रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आज जिस तरीके से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन करवाया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं और जिस तरीके से बीजेपी अपनी प्रत्याशी लेकर सामने आई है, बीजेपी की कह सकते हैं जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव होने हैं, दावेदारी बहुत मजबूत होने जा रही है। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी, आप ब्रेक से पहले कह रही थी कि बहुत मजबूत दावेदारी है उनकी, और भी बहुत सारी चीजें आप कह रही थी। अपनी बात को मैम पूरा करिए। जी, मैं ये कह रही थी कि उन्हें केवल महिला और आदिवासी सोचकर मत देखिए। उन्हें प्रशासनिक अनुभव है, उन्हें सामाजिक अनुभव है, उन्हें राजनीतिक अनुभव है, उन्हें संगठनात्मक अनुभव है, और उससे भी बड़ा अनुभव ये है कि इस देश के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति किस तरीके से संघर्ष और जुझारूपन करके इस हद तक अपने को इस ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसका अनुभव है। ये अनुभव बहुत ही विरले आपको मिलेगा। जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, निश्चित तौर पे उनमें ये अनुभव देखा गया था, लेकिन आज ये अनुभव पाना बहुत मुश्किल है। उस अनुभव को तवज्जो देते हुए, और वो उस इलाके से आती है, उस राज्य से आती हैं जो कि एक पिछड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर में उड़ीसा एक पिछड़े राज्य के तौर पे, वहां पे उन्होंने संघर्ष करके जो स्थान बनाया, और उनका स्थान हमेशा ऐसा रहा जिस पर कोई एक दाग भी न लगा सका। ऐसे प्रत्याशी को केवल हम महिला और आदिवासी ही नहीं करते, उनमें सर एक तरीके से कहा जाए कि जो आज के समय में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी में सर्वोत्तम प्रत्याशी चुना गया है। और ये चुनाव निश्चित तौर पे विश्व में हर कोई देखेगा, क्योंकि इस बात को समझना बहुत मुश्किल है विश्व के बहुत से देशों को कि किस तरीके से एक गरीब तबके के पिछड़े गांव से एक महिला आकर, आदिवासी महिला आकर अपना स्थान भारत देश के सर्वोच्च पद पे बनाती है। और इस पर आप देखिएगा, विपक्ष निश्चित तौर पे कुछ विपक्ष नकारात्मक अपनी सोच बताएंगे, लेकिन ज्यादातर विपक्ष भी उनके समर्थन में धीरे धीरे आएंगे। इसके लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत लोकतांत्रिक देश है, बस लोकतंत्र की पुकार होगी और वो उनके विकास जी, ये भी बताइए कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा जी का नाम निकलकर सामने आया, काफी देर मंथन हुआ और बहुत समय लगा, उसके बाद यशवंत जी का नाम निकलकर सामने आया, इतनी देर क्यों हो गई? और सवाल ये भी है कि आप कई नामों पर पहले तो सहमति बन नहीं पाई और उसके बाद यशवंत सिन्हा जी के नाम पर सहमति बनी, आखिर कोई तैयार क्यों हुआ? पहले बताया जा रहा था शरद पवार के पास पहुंचे आपके नेता, उसके बाद कुछ और लोगों के पास पहुंचे, बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के पास भी पहुंचे, और वो सक्रिय राजनीति को छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्वाति जी, कोई भी ठीक है शबनम जी, कोई भी चुनाव है वो आंकड़ों ठीक है शबनम जी, इसका जवाब लेंगे पहले विकास जी से। जी विकास जी, देखिए, हमारे पास जो मौजूद जरूर आवश्यक आंकड़े हैं उसकी हम फुलफिल करते हैं। यूपीए के पास 2,59,892 वोट अपने हैं, प्लस उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है और जगन रेड्डी जी की पार्टी है, और भी तमाम सारे ऐसे दल हैं जिनका जिक्र करने का समय यहाँ इतना नहीं है, पर इसके बाद भी कांग्रेस को यूपीए गवर्नमेंट के पास 2,59,892 वोट प्लस हैं, और जीतने के लिए चाहिए 5,49,422। अब इस आंकड़े को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी दल आपस में छू रहे हैं। और जब हमने आपसे पहले कहा कि जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त कांग्रेस करीब 12 से 17 राज्यों में थी, सरकार में थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। इसके बावजूद वीवी गिरी विपक्ष की तरफ से खड़े हुए थे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर, और वो चुनाव जीते थे, और अंतर कम ही था पर जीत हुई थी। तो इसलिए ये चुनाव जो है भारतीय लोकतंत्र का पर्व है, और इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सरकार में हैं और हमारी सरकार और हमारे पास बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि चुनाव में 2 वोट 1 वोट भी कभी कभी मायने रखता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए बिखरता जा रहा है। और अगर बात आएगी क्षेत्रीय राजनीति की, तो बिहार
और छत्तीसगढ़, झारखंड सर, इसमें समेत सच्चाई गुजरात, कितनी है ये जो तो आप अति ही जानते पिछड़े हैं। और दलितों और विकास जी। आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही है। और आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अभी देखिए तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पे एनडीए को लगातार विधायकों के वोट के तौर पे गिरावट हुई है, और राज्यसभा में भी इनकी संख्या 95 से गिर के 91 हो गई है। तमाम सारे फैक्टर हैं जो कांग्रेस को और पूरे एनडीए को मनोबल को ऊंचा करते हैं, और एक दमदारी से यह चुनाव लड़ने की जरूरत है। और भ्रम पालने की स्थिति अगर किसी को है तो वो पाल के रखे, क्योंकि पहला दलित और पहली महिला राष्ट्रपति देने वाली कांग्रेस पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटने वाली है। और हम समूचे विपक्ष को लेकर चलना चाहते थे, और उसमें एक एक दल की निजी भावनाओं का सम्मान करना चाहते थे। इसलिए हमने काफी सोच समझ करके और अपने जो विपक्ष हमारे सामने खड़ा उसको ध्यान में रखते हुए हमने यशवंत सिन्हा जी को, एक योग्य व्यक्ति को, एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरत जो आज की मांग है उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए नाम प्रपोज किया है। ठीक है, रजा रिजवी जी, जो हमें विश्वास है कि बता हमारी रहे जीत हैं, होगी कितना इत्तेफाक और रखते हैं? लोकतंत्र की जीत होगी। देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और इनको अपने पार्टी के हिसाब से कहना भी चाहिए, और कह भी रहे हैं नहीं, कितना देखिए टूट रहा है। आंकड़े पार्टी के हिसाब से नहीं होते हैं, आंकड़ों पे अध्ययन करना पड़ता है। आप भी अध्ययन करिए और बताइए कैसे कांग्रेस यूपीए का कैंडिडेट हार रहा है चुनाव। तो मतलब आप भी आंकड़ों पे बात करिए ना, मैंने तो आंकड़े गिन के बताए, मैं तो एक एक बता रहा हूँ। यूपीए के पास मतलब आपका ये अपने कहना है कि $2,59,892 वोट है, एनडीए प्लस की 2,92,894 हमारे पास, जो हमारे एलआई हमारे साथ है उनका वोट है। हाँ। और हमने इंतजाम किया है। तो हम देख रहे हैं आपका कि कहना किस है द्रौपदी तरीके से मुर्मू जो है सरकार नहीं का जीत रही कैंडिडेट हैं, हारेगा। और जो है वो सिन्हा साहब जीत रहे हैं। आपका आशय ये कहने का है? हम आंकड़ों पर अध्ययन करके बोल रहे हैं। आंकड़ों पे और जो अध्ययन, होगा वो वक्त ये बताएगा, कहाँ से क्योंकि आंकड़ा, हमको ये और आप आपको वोट आंकड़ा नहीं कहाँ देना से है, लेकर जनता के का आ सीधा जाते हैं चुनाव भाई? नहीं है। आपका आंकड़ा स्वयं का बनाया हुआ आंकड़ा है क्या? ऐसा आंकड़ा नहीं, नहीं ये है। हमारा आंकड़ा जो है, आप पत्रकार हैं, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप डिबेट पे आने से पहले केवल सरकार के आगे पीछे घूमना थोड़ी से तय हो जाएगा। डिबेट पे नहीं तय होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव है, ये आंकड़ों पे तय होगा। ये जो शब्द आप कह आपके रहे या हैं, हमारे कह देने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो सब पूरा आंकड़ा मेरे पास सब लिखा देखिए, रखा है जो आप एनडीए के बता रहे पास हैं। तो आप बताइए, सब लिखा रखा है आंकड़ों पे अध्ययन कर ऐसा लें, नहीं है। 420 क्या मत समझे? देश की और ठीक है, सम्मानित जनता के जीतने बीच के में लिए आंकड़ों के आधार पर ही बात कर लीजिए आप। 5,39,420 मत चाहिए सर, ये पूरा आंकड़ा है। मैं बता नहीं रही थी, शायद आपका कुछ अलग है। 5,39,442 वोट चाहिए। अत्यंत अति महत्व आवश्यक है ये वोट। ये वोट है आपके पास? 2,59,892 वोट अरे यूपीए भाई, के आप हैं। जबरदस्ती बात मत कीजिए ऐसा। और ये इतना वहां नहीं पहुंच रहा है। हम लोग डेली अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 19 आप- दलों ने मिलकर तय किया है डॉक्टर यशवंत सिन्हा जी का नाम। विकास जी 19 दलों को आप 19 दलों एनडीए की के पास विधायकों 5 को लाख और आप धता बता देंगे 5 केवल लाख डिबेट पर। 39,420। सुन लीजिए, सुन लीजिए, शबनम जी भी बता रही हैं। एनडीए के कितना- पास 5,67,000 वोट्स है। बिहार हम से ही आपको जीत बहुत से बड़ा कहीं नुकसान होने आगे जा रहा है। ये लेकिन चुनाव देखिए, आगामी अगर हम लोकसभा की अपने रणनीति आंकड़े और दिशा बोलते भी हैं तय तो करेगा। आपको एक अरे नहीं, नीतीश जी ने कह दिया साफ साफ, नीतीश जी साफ झारखंड कह से, दिया। गुजरात से, जहाँ से मोदी जी आते हैं तो वहीं से कोई बहुत उस बड़ा पर कुछ नुकसान ना होने बोले। जा रहा है। सुनिए, जिस गुजरात की बात कर रहे हैं आप, 2 दशकों वहाँ से बुरी क्या तरीके हाल से है विकास आदिवासी जी, विधायकों ये का तो आप बहुत ही बड़ा जान रहे आक्रोश हैं। है जहाँ पर जिस गुजरात आदिवासी बीजेपी के वोट खिलाफ। बैंक की आप बात कर रहे राजस्थान में हैं, आपको वो बुरी तरीके वोट से अरे बैंक इस आपसे बहस कितना में स्वाति छिपट जी गया मत जाइए, है। स्वाति जी सर, इस बहस में मत इस पर जाइए। करने की, ये बहस इस पर चर्चा गैर करने की जरूरी शायद बहस कोई है। जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल चुनाव आ खुली रहे हैं, किताब है, तो इस पर गैर पता जरूरी चल बहस मत जाएगा कीजिए। कि कौन। लेकिन अभी मैं तो बताना फिलहाल चाहता हूँ राष्ट्रपति चुनाव स्वाति की जी, सर बात हो रही है, अब मैं उसी पर दूसरी बात तो बताना कर रहे चाहता हूँ, ये 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हाँ, है। बिल्कुल। ये 15वां राष्ट्रपति सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा हुए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, उसके बाद बीबी गिरी हुए, उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हुए, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी हुए, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह हुए, उसके बाद आर वेंकट रमन हुए, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए, उसके बाद क्या सबको नहीं पता है, ये एक जनरल नॉलेज की बात है, नोट कर लीजिए आप। के आर नारायण हुए, फिर उसके बाद डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम हुए, फिर प्रतिभा देवी पाटिल हुई, फिर प्रणब मुखर्जी हुए, और फिर रामनाथ कोविंद जी हुए 24 जुलाई को, जो रिटायर्ड हो रहे हैं।
अब ये दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल के बाद एक दूसरी महिला राष्ट्रपति इस देश की जो है वो चुनाव लड़ रही है। भाजपा दूसरे ही नंबर पर रहेगी, क्योंकि हर पहला काम कांग्रेस ने ही कर दिया। महिला राष्ट्रपति देखिए वो देखिए अब इस पर बहस नहीं करना है, आपकी पार्टी रही है तो करेगी, जिसकी पार्टी रहेगी वो करेगी, इस पर बहस में जाने की जरूरत नहीं है। और बहस को ऐसी जगह मत मोड़िए जिसमें सच्चाई ना हो, उस पर क्या हम बात करें। चुनाव ही तय करने जा रहा है, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति में मत रहिए, ना भ्रम पैदा कीजिए, ना भ्रम में लोगों को डालिए। अरे यार, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते कहते थे राहुल गांधी जीत रहे हैं, और मैं भी बैठा था आप समझिए ईटीवी के ऊपर, अब वो अवस्थी कह रहे थे कि अमेठी से जीत रहे हैं, अमेठी से जीत रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अमेठी से नहीं जीत रहे हैं, तो वहाँ अमेठी से जीत कर रहे। तो ऐसा मत कहिए, आप तैयार होकर के आइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप आंकड़ों के साथ सही रहिए, गलत बयानी मत कीजिए। और आपकी गलत बयानी से चैनल पर असर पड़ता है कि चैनल पर जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी तैयारी नहीं है, तो ऐसी गलत बयानी मत कीजिए। विकास जी, सवाल ये भी है कि इससे पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसके पहले चले जाते हैं, जब मीरा कुमार का नॉमिनेशन था, उस वक्त भी आपकी दावेदारी इतनी कमजोर नजर आई थी। बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो बोल रहे थे कि हम एकजुट हैं, लेकिन जिस वक्त नॉमिनेशन हुआ बहुत से लोग नजर ही नहीं आए वहां पर। ऐसे में संदेश तो जाता ही जाता है ना सर, कुछ ना कुछ। स्वाति जी, कोई इलेक्शन इनके इधर से लड़ने को तैयार नहीं था। ये जिससे बात करते थे वो इनकार कर देते थे। हाल तो ये है इनका, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस दिखाना कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिला कोई राष्ट्रपति के लिए, कैंडिडेट बनना नहीं चाहता था। एक कपिल सिब्बल थे, यहाँ चले आए, यहाँ लड़ गए, निर्दलीय सपा समर्थित, कोई कैंडिडेट इनके पास नहीं था। कहने की जो कुछ कहें, देखिए राजनीति में रणनीतियों को आप लोग नहीं तय करेंगे। कांग्रेस की रणनीति जो है, अब आप जिस तरह से वो डाल चल रहे थे, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, तो ऐसी रणनीति ना बनाइए कि देश छोड़ना पड़े। फिर तो राजनीति पत्रकार ही कर लेंगे चैनल पे बैठ के। कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, जिम्मेदार प्रवक्ति हूँ, और मैं आपकी तरह गैर जवाबदेह नहीं हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं भाई पर्सनल अटैक न कीजिए, गैर जवाब ये बेवकूफी की बात मत कीजिए। आप बैठ के चैनल पर ये बेवकूफी की बात मत कीजिए। मनोज पांडे जी, ठीक है सर, देखिए आपस में विवाद करने से कोई फायदा नहीं। मनोज जी, समीकरणों पे अगर हम जाएं तो किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा चुनाव? एनडीए अपनी अलग करने से, बातचीत करने से सर इसमें कोई फायदा नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप पूरे चुनाव को? आप एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक यूपी के विधायकों की सर वोट वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। यूपी में एक विधायक का, लोगों को जानकारी के उससे हम बता दें कि यूपी में एक विधायक का जो मूल्य है वो 208 है, और सांसद का मूल्य, यानी कि इस बार भी यूपी का दबदबा है। आप ही काबिल है और तो सब बेवकूफ हैं। विकास जी, मेरा आग्रह है, विकास जी, मैं पीछे हट जाऊंगा। विकास जी देखिए इस तरह के विवाद में पड़ना ठीक मेरा एक आग्रह है, चर्चा को चर्चा ही रहने। विकास जी, मेरा एक आग्रह है, भारत समाचार हिंदुस्तान का एक प्रतिष्ठित चैनल है, पहली बात। क्यों दे रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? विकास जी पहले बात सुन ले। आप एक राजनीतिक दल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में, पहली बात। तो 2-2.5 लाख वोट से ज्यादा हमारी संख्या है। अरे पहले बात तो सुन लीजिए, आप बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ कोई मंच नहीं सजा है जो आप बोल रहे हो। दूसरे की बात सुन लीजिए, आप में बड़ी कमी है। पहले बात सुन लीजिए। वोट नहीं रखते हैं अपने पास। पहले बात वोट आपके पास है जो आप बता रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कमजोर है और मोदी जी का कैंडिडेट बहुत मजबूत है। अरे भैया विकास जी, 26 तारीख को आप मजबूती के साथ आ जाइएगा। रजा साहब आपको मिल जाएंगे यहीं पर। अरे भैया विकास जी, रजा साहब आपको यहीं मिल जाएंगे। रजा साहब कर रही है और आप बता रहे हो कि उनका कैंडिडेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रजा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रजा साहब जो बात कहेंगे बड़ा जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, देखिए राजनीति में और जीवन में, देखिए कांग्रेस आज किस स्थिति में पहुंच गई, कभी आपने विचार किया? किसी भी स्थिति में पहुंची है, अगर उस पर बात किया जाए तो आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन आप सच स्वीकार नहीं करोगे। पहली बात सुन लो, पहले सुनना सीखो, पहले सुनना सीखिए। रजा साहब आपको मिल जाएंगे, सुनना सीखिए। आप सुनना नहीं सीख रहे, आपके अंदर बड़ी कमी है, पहली बात। दूसरी बात,
पहली ये दूसरी बात, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि आंकड़ों टीवी की चैनलों बात में आप कर रहे कांग्रेस हैं। कहाँ चलिए पहुंच गई, कहाँ आ जाइए, पहुंच आंकड़ों गई। पर ही बात कर लेते हैं। आप आ नहीं तय जाइए, करेंगे कांग्रेस उत्तर का प्रदेश क्या में है? आपकी स्थिति क्या है, आप स्वयं बता 70 दीजिए। साल से जिस देश का जहां गौरव सबसे ऊंचा कर दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज के आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता प्रक्रिया हो गई। है। इस देखिए, चुनाव में 50% पहले से ही तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। कई कई बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों कुल वेटेज 10,98,82 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की संख्या को प्राप्त कर लेगा वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा। जान लो, पत्रकार हो आप आप देश में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाले लोगों का समर्थन करते हो, बताते हो निष्पक्ष पत्रकार हैं आप, और आप कांग्रेस पे सूरज के ऊपर थूकेंगे। आंकड़े सूरज के ऊपर नहीं है थूकने तो का हक क्या होता है? कांग्रेस सूरज के बारे में थूकने से पहले सोचिए, अभी आपकी कलम में इतनी ताकत नहीं हो गई। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया गया है। संसद के दोनों सदस्यों के चुने हुए यहाँ पर सदस्यों राज्यों के राष्ट्रपति चुनाव पर विधानसभा बात में है, सदस्य इसी वोट पर देते रजा हैं। साहब, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी कैसे कर रहे हैं ये मान्यवर? डिबेट में इनको आपने क्यों शामिल किया जो राजनीतिक दलों का अपमान करेंगे ये बैठकर? यहाँ डिबेट करने आए हैं। देखिए, ये चुनाव जनता से नहीं चुना जाना है, ये चुनाव विधायकों द्वारा चुना जाना है। आंकड़ों का चुनाव है। आखिर ये अनर्गल प्रलाप कांग्रेस पार्टी और उसके संगठनों के बारे में, उसके एनडीए के बारे में, यूपीए के बारे में कैसे कर सकते हैं बिना आंकड़ों के? 2 लाख बताया, मैंने बता दिया कि हम हमारे एनडीए के पास कितने आप तो कुछ बोल ही नहीं पाई मैडम, आप क्यों बोल रही है बीच बीच में? आपसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ, आप तो अपना आंकड़ा रखेंगी, रखिए, आपका आंकड़ा मजबूत है, वो तो रिजल्ट बताएगा ही। पर आप इस तरीके से हर बार पर ये जो मान्यवर बोल रहे हैं ये किस हैसियत से बता रहे हैं कि यूपीए कमजोर है? पहले ही आपका हार दिखा रहा है। आप अपना आंकड़ा रखिए, स्वागत है आपके आंकड़ों है। का। तरीके मनोज जी, कि बार बार आप कंटिन्यू तरह कीजिए तरह अपनी के बात। बहाने लगाते दिखता है। देखिए, पहली नहीं बात नहीं, तो आप अपने आंकड़े रखिए, आप जिताइए चैनल पे ठीक है, जितना भी विकास जी कीजिए। आपके पास आ रहे हैं। ठीक है विकास जी। विकास जी, पहली बात, आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले अरे ये क्या मतलब है, कोई राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करता है? अरे तो आप पहले सीधा बात तो अनर्गल सुन लो प्रलाप मेरे करेंगे, मित्र, पत्रकार होने के बात बाद सुन जैसे लो। ये निष्पक्ष हमें किस लगता तरह है से आप ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिलहाल डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। केंद्रों की स्थिति को हम अच्छी तरह जानते थे। पिछले 5 वर्षों में उसमें